मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर से हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2016 का एक क्वेश्चन हमने लिया है। ये हमारा कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का एक 12th लेक्चर होगा। ठीक है, इसके पहले हम 11 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जो लोग नए हैं उनको हम बता दें कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसमें रियल एनालिसिस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो CSIR नेट में 2012 से लेकर के 19 तक आए हुए हैं उनको हम टॉपिक वाइज सेपरेटली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये चल रहा है टॉपिक और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। ये 16 का है दिसंबर का। फाइंड आउट विच आर द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली फॉर x बिलोंग्स टू -π to π। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है e⁻n mod x upon n cube and sin xn upon n to the power 5 xn upon n का whole power n and 1 upon x plus pi into n whole power 2। तो उसके लिए हमें एक थ्योरम याद करनी पड़ेगी। वीयरस्ट्रास एम टेस्ट समेशन fn विल बी कन्वर्जेंस सीरीज है। सीरीज fn विल बी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, इसी को एब्सोल्युटली भी बोलते हैं इन इंटरवल a b if there exists a convergent series summation mn of positive numbers such that for all x belongs to ab, है ना। एक ऐसा mn हमको मिलना चाहिए सीरीज, एक ऐसी सीरीज अगर मिल जाती है fn के लिए, एक ऐसी सीरीज mn मिल जाती है जो कि पॉजिटिव टर्म्स की होगी कि mod of fnx इज लेस आर इक्वल टू mn। ठीक है, तो हमारा जो ये सीक्वेंस है, सॉरी जो सीरीज है fn, वो हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसको आप देख लीजिए, mod of f of nx। चलिए तो फर्स्ट नंबर पे हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा समेशन n रनिंग 1 to infinite e⁻n mod of x upon n cube। ये हमारा क्या है, ये है हमारा fnx। ठीक है, ये हमारा fnx है, इसका हम मॉड निकालेंगे। तो mod of fnx इक्वल टू ये मिलेगा आपका mod of e⁻n mod of x upon n cube। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं मॉड एंड आल्सो विच इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन n क्यूब। छोटा होगा इससे, ये माइनस है नीचे आएगा तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन n क्यूब लेस आर इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसके बाद अब आप देख लीजिए बाय पी टेस्ट, और यही हमारा क्या है, यही हमारा है mn एंड विच इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कैसे हुआ देखिए, 1 अपॉन n क्यूब बना समेशन 1 अपॉन n क्यूब, और बाय पी टेस्ट समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p। ये पी टेस्ट होता है इफ p ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंस। यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 3 है एंड 3 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंस। ठीक है, ये सीरीज क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्जेंस हो जाएगी बाय पी टेस्ट। और पी टेस्ट की बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं अभी भी हमने बता दिया। इस तरह के ये पी टेस्ट होता है, अगर पी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंस होती है। तो ये हमारा कन्वर्जेंस हो गया, ये हमारा टिक हो गया, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या है उसको भी देख लीजिए, इसका भी मॉड निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ साइन xn अपॉन n टू द पावर 5, इसका भी जब हम मॉड फाइंड आउट करेंगे एंड आल्सो व्हिच इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन n टू द पावर 5। ठीक है, 1 अपॉन n टू द पावर 5, और यहाँ पर भी बाय पी टेस्ट ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 1 बाय पी टेस्ट। ये भी हमारा पी टेस्ट से क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो गया। पी टेस्ट अप्लाई कर दिए, ये हो गया हमारा कन्वर्जेंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पे ऑप्शन देखिए। थर्ड नंबर है समेशन n रनिंग 1 टू इनफिनाइट x अपॉन n होल पावर n। इस पे तो लगने वाला नहीं है, इसको हमको कुछ मिलना नहीं है, होल पावर n है। तो आप क्वेश्चन को देख करके भी पहचान सकते हैं कि इसमें रूट टेस्ट लगेगा। ठीक है, रूट टेस्ट क्या होता है, रूट टेस्ट आपको पता होना चाहिए। रूट टेस्ट, रूट टेस्ट पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। रूट टेस्ट कैसे होता है, लिमिट अगर un आपका कोई भी, तो लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 अपॉन n, और इसकी जो लिमिट है सपोज किया कि li, ठीक है। इसकी जो आपकी जो लिमिट आई वो कितनी आई, li। un हमारे पास कोई भी सीरीज थी, उसका हमने लिमिट निकाला, n टेंड्स टू इन्फिनिटी थे, उसकी लिमिट हमें l मिल गई। और अगर l इज लेस देन 1, अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंस होता है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंस, और ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। ये यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। un की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका x अपॉन n होल पावर n, और हमने क्या ले लिया 1 अपॉन n फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा ये हमारा आएगा, ये सॉरी ये लिमिट था, लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट तो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, n कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा x अपॉन n, और टेंड्स टू या कितना आ गया 0 हो गया, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी x अपॉन n, दैट इज x अपॉन इनफिनिट, दैट इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है, व्हिच इज लेस देन 1, लेस देन 1 मींस ये भी हमारी सीरीज क्या हो गई, ये भी कन्वर्जेंट हो गई। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो भी एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस पाई एन का होल स्क्वायर, ये है हमारा। इसको हमें बताना है कि कन्वर्जेंस है कि नॉन कन्वर्जेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समेशन लगाना भूल गए तो समेशन, चलिए निकाल दीजिए। इसमें होगा इक्वल टू मॉड, निकाल दीजिए इसका, वही वाला टेस्ट करते हैं, वाई स्टार्स वाला लगा देते हैं। इस पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस पाई इंटू एन का होल स्क्वायर, ये मॉड विच इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। इट इज क्लियर, ठीक है। 1 अपॉन एन स्क्वायर तो छोटा हुआ, कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया, ठीक है। मॉड ऑफ दिस ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बाई पी टेस्ट यहाँ पर फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो पी टेस्ट दैट इज 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज कन्वर्जेंट हो गया। इसे ये वाला जो हमारा है ये आपका कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसको अगर आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हमारे अगले जो लेक्चर्स होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी 12वां लेक्चर था, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमको सॉल्व करने बाकी हैं, उसको हम सॉल्व जल्दी से जल्दी आपको हम प्रोवाइड करवाते जाएंगे, आप उसका बेनिफिट लेते जाइए।